सरगर्म कार्टून मलाला ने जबरदस्त जी इंटरव्यू किया है और फैशन मैगजीन वो का ये जो एडिशन है ये जमीन आई तो जब तक जमीन आएगी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी मलाला की सपोर्ट में नहीं है। ऑल्दो जो मेरी बातें होने वाली हैं वो शायद बहुत ही नापसंदीदा हो बहुत से लोगों को, लेकिन क्या करें, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो मैं रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो गुड, नहीं अच्छा लगता तो मूव ऑन। शुरू करता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं आई जस्ट कम अक्रॉस दिस पोस्ट जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखी और लोगों ने मतलब फुल ऑन लेने पे लगे हुए हैं ना कि मलाला ये मलाला वो। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि व्हाट शी डिड एंड व्हाट शी सेड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज अ मुस्लिम एम्बेसडर्स। आप मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। आई एग्री। तो खैर इस पे मुझे एक बात याद आई कि मैंने ना एक बचपन में कोट पढ़ा था व्हेन आई वाज इन आई थिंक 6 or 7 ग्रेड। तो उस वक्त मुझे उस वर्ड का मतलब नहीं पता था, तो मैंने उस कोट को समझने के लिए, क्योंकि दूसरी चीज़ें समझ आ गई थी समहाउ, तो उसको समझने के लिए मैंने गूगल किया। तो वो कोट ये था कि वर्जिनिटी इट्स नॉट अ डिग्निटी, इट्स जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उस वक्त भी कहीं ना मुझे वो बात थोड़ी सी समझ आई थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आई थी, लेकिन आज मैं समझ गया उस चीज़ को कि जिस तरह से हम लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि यार जज कर दें कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, इसने ये गुनाह कर दिया और भाई। तो बात दरअसल ये है कि जो बोल रहे होते हैं ना उनको मौका नहीं मिला होता, या मिला होता है लेकिन दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जितनी भी पोस्ट देखी रिलेटेड टू मलाला स्पेसिफिकली, और जो लोग कर रहे हैं, जो मतलब टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस कर रहे हैं कंडेम इस चीज़ को, उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप जाके देख लें तो उसके ऊपर ना ये कोड बिल्कुल सही मैच करता है। उस बंदी ने ये बात की, गलत की, लेकिन वो बात इतनी ज़्यादा मेरे लिहाज से ये हमारी सोसाइटी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर दी। ऑल्दो कि हम पे बहुत सारे वैसे इल्ज़ाम आते हैं, तो एक और ये चीज़ अगर आ जाती है तो इट डज़न्ट मैटर, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी अवाम पे स्पेसिफिकली। लेकिन मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो थी ना, जो मलाला की स्टेटमेंट थी ना, वो इतनी पॉइजन या इफ़ेक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए जितना ये स्लो पॉइजन ये लिबरल जो लोग हैं और जो हमारी बोल्ड एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि जब उनसे कुछ किसी बारे में बात की जाए, उनके ड्रेसेस के बारे में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो फिर वो कहती हैं कि नो वन हैज़ राइट टू जज अस, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से है तो हमें कोई जज ना करे। तो इट्स सेम गोज़ विद मलाला कि उसने जो स्टेटमेंट दी बहन और भाइयों, वो फिर उसका ही अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, उसने बोल दिया, सो वॉट। आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे कौन सा वो हाजी रबड़ी वाले बने में। तो बात दरअसल मेरा से पॉइंट रखने का ये था कि भाई इतनी जो उसके ऊपर बैशिंग की जा रही है, उसकी ली जा रही है कि मलाला ये बगैरत है, यूँ है, लानते दे रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये तो, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, तो बहुत से लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो और जो दे रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे, मतलब जाहिर सी बात है ये तो मासेस में अब फैल चुकी चीज़, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उनको भी मैंने देखा हुआ है कि वो क्या है। अगर उनको इस तरह की चीज़ का मौका मिल जाए या लिविंग रिलेशनशिप में आ जाए तो दे वुड लव टू लिव लाइक दैट। लेकिन अभी ये इन्होंने बोल दी एक बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो हवा बन गया कि भाई ये इस्लाम के अगेंस्ट है और ये है और यूँ है वो है। आई एग्री कि गलत है, लेकिन जितना इस चीज़ को हवा बनाया जा रहा है ना, तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया ना अगर अपने अंदर भी झांक के देखें हर एक बंदा इंडिविजुअली कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी तो मतलब इस्लाम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। लिविंग इन दुबई मैंने बहुत मुस्लिम लड़कियों को देखा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज़ एनी वन, बट मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, एक ओपिनियन रख रहा हूँ। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पारसी और नेक इंसान हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी को लेके इस तरह से तनकीद नहीं करता या ट्रोल नहीं करता या किसी को इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाता। यहाँ पे भी, दुबई में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह के लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और जो हाई सोसाइटी के मॉडर्न मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, दे ड्रिंक, दे गो टू पब्स और शॉर्ट ड्रेसेस और लिविंग रिलेशंस, ये सब
कॉमन है। क्यों वी आर मॉडर्न, हमारी सोच इतनी वो लिमिटेड नहीं है, हम बहुत मॉडर्न हैं और हम लिबरल्स हैं, वी हैव राइट्स टू लिव अ लाइफ और वे, इस तरह की फिर वो बातें करते हैं अगर उनको कुछ बोला जाए। सो फिर अगर ऐसा है तो फिर इस चीज़ पे इतना इशू क्यों? ये तो आपके फेवर में बात हुई है, इसको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई एक बंदी ने आके स्टैंड लिया और उसने बोला कि भाई ये निकाह की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, और एक्चुअली ज़रूरत क्या है। हम तो रहते हैं इस तरह से, ये तो सिर्फ एक हमने चादर ओढ़ी हुई अपने ऊपर कि हम लोग मुस्लिम्स हैं और हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही है, वही बात दोबारा कोट करूँगा कि वर्जिनिटी इज़ नॉट अ डिग्निटी, इट्स जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अवेल कर रहा है वो जी रहा है, और जो नहीं कर रहा फिर वो ऐसे तप रहा होता है। तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ इतना सा कहना था जो मुझे हो रहा था कि नहीं यार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। अगेन वही बात कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा कैमरा सामने रखा हुआ है, मैं फ्री था, मेरा दिल किया, मैंने बना ली वीडियो। आपको अच्छी लगती है तो वेरी गुड, नहीं लगती तो यार आगे बढ़ो, निकलो। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि तनकीद का निशाना बनाएं या अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उसके साथ साथ हर बंदा इंडिविजुअली अपने आप को भी देखे कि वो क्या है और वो किस किरदार में जी रहा है, और वो भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एम्बेसडर है इस्लाम का। सो वो भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस बंदी ने एक स्टेटमेंट दी, इनफ, ख़त्म हो गई। 4-5 दिन, क्योंकि हमें तो टॉपिक चाहिए होते हैं। हमें अभी फ़लस्तीन का टॉपिक मिला हुआ था, जैसी सेटलमेंट हुई सब भूल गए, नो वन गिव अ फक कि अब वहाँ क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनके पास फूड पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, किस तरह की सिचुएशन में, वी डोंट गिव अ फक। हमें बस एक टॉपिक चाहिए होता है जिसके ऊपर हम वावेला करें, ख़त्म। अब आ गई मलाला बहन, तो अब इनके ऊपर हमने लेना है, इनको तनकीद का निशाना बनाना है, क्योंकि हम सब पार्स हैं, हम सब मौलवी हैं और हमारा राइट है ये सब बोलना। तो वीडियो को मैं करता हूँ यहीं ख़त्म। सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि आप बोलें, गलत के अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन अपने अंदर भी गिरबान में झाँक के देखें कि हम खुद क्या कर रहे हैं और अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करें। सो आई होप ये बात समझ आई हो। अगर नहीं समझ आई हो तो शेयर, कमेंट, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली व्लॉग में। पीस आउट।